हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आप सभी देख रहे हैं टारगेटेड वन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी खबरों के बारे में। साथ ही हम जानेंगे चयन प्रक्रिया से संबंधित सारी सूचनाएं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तो जाने क्या है आज की वीडियो में खास। आज आप जानेंगे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का विरोध क्यों तेज हुआ। नेक्स्ट आप जानेंगे कि पेपर लीक और आंसर की वायरल होने के बाद क्या हुआ था और कितने प्रतिशत बच्चे किस गुणांक पर पास हैं या फिर सेफ हैं। और किसी की अंक पत्रिका अगर आप शेयर करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने कई बार ये देखा होगा कि बच्चे रोल नंबर डालकर किसी अदर बच्चे की मार्कशीट शेयर कर रहे हैं, तो क्या ये सही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि ओबीसी, एससी और एसटी के लिए प्लस पॉइंट क्या है इस भर्ती में। नेक्स्ट बात करेंगे कि कम गुणांक वाले जो बच्चे हैं, जिनका गुणांक कम है, उन बच्चों को कौन से ज़िले में डालना चाहिए जहां पे आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलती है। लास्टली बात करेंगे कि जिन बच्चों का अधिक गुणांक है या फिर ऐसे ज़िले जहां पर अधिक गुणांक जाता है वो कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का विरोध क्यों हुआ। गाइस, आप सभी जानते होंगे, अगर न्यूज़ में आपने देखा होगा, न्यूज़ देखते होंगे कंटिन्यूसली, तो आपको पता होगा कि 6 जनवरी 2019 को जब ये 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, एग्ज़ाम हुए थे उस टाइम, तो ये खबर सुनने में आई थी कि कई सारे बच्चों के बीच में व्हाट्सएप पे आंसर की वायरल कर दी गई और कई सारे बच्चों ने वो आंसर की को अपने ओएमआर शीट पे फिल भी कर लिया था। तो यहाँ से विवादास्पद कंडीशन स्टार्ट हुई थी 69,000 भर्ती की। नेक्स्ट है गाइस कि करीब 28 लोग गिरफ्तार हुए थे इस भर्ती में, जो बड़ा घोटाला हुआ था उसमें, और कई सारे सिपाही निकले थे सरगना। तो उन्हें जब पकड़ा गया 28 लोगों को, तो उनसे पूछताछ करी गई और पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि इन लोगों ने जो आंसर की थी वो वायरल करी थी और इन सभी को पकड़ा गया था। और रही बात भर्ती कैंसिल करने की, तो भर्ती कैंसिल नहीं हुई, और क्योंकि काफ़ी बड़े लेवल की थी इसलिए यहाँ पर भर्ती को कैंसिल करना सरकार को ठीक नहीं लगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि कितने बच्चे जो किस गुणांक में हैं, वो कितने बच्चे पास है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि गाइस एक्यूरेट आपको पॉइंट यहाँ पे नहीं दिखेगा। यहाँ पे सोशल मीडिया के द्वारा जो हमें आउटपुट मिला, हमने उसकी बेसिस पे ये रीडिंग तैयार करी है। तो आप इसको पक्का नहीं मान सकते, ये वैरी भी कर सकता है, हो सकता है एग्जैक्टली यही हो सकता है इससे कम भी हो। तो ऐसे बच्चे जो 70 प्लस हैं वो है 12%, और ऐसे बच्चे जो 68 से 69 के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो है 16%, और ऐसे बच्चे जो 66 के आसपास स्कोर कर रहे हैं वो है 19%, और ऐसे बच्चे जो 65 से कम है उनकी वैल्यू है 48%। तो इतने बच्चे पास है, कुल इतने गुणांक के बीच के बच्चे पास हैं आपके 69,000 शिक्षक भर्ती में। नेक्स्ट बात करते हैं कितने गुणांक तक कैंडिडेट सेफ है। तो गाइज, जो यहाँ पे टोटल कैटेगरी आपको देखने को मिलती है, जनरल होंगे पूरे 68 प्लस वाले पास माने जाएंगे, सेफ माने जाएंगे। पास तो खैर 60-65 पे सभी कोई पास है, लेकिन सेफ की बात करी जाए तो जो जनरल है वो 68 प्लस पे सेफ है, ओबीसी आपके 62 प्लस पे सेफ है, एससी एसटी आपके 60 प्लस पे सेफ माने जाएंगे। और देखा जाए तो अगर सीटें बच जाती हैं, और पूरी प्रोबेबिलिटी है कि अगर 68,500 वाले बच्चे यहाँ पे अप्लाई नहीं करते तो कई सारे पोस्ट हैं जो खाली हो जाएंगे, जहाँ पे कम गुणांक वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और पूरी चांसेस बनते हैं उनके वहाँ पे सिलेक्शन के। तो कोई ज़रूरी नहीं है गाइस कि आपका अगर आप जनरल हैं तो आपके 68 प्लस होंगे तो ही आप सेफ होंगे, कंडीशन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने जिस ज़िले में अप्लाई करा वहाँ पे हाई मेरिट वाले बच्चे ने अप्लाई नहीं करा, तो जिनका कम मेरिट है वहाँ पे उनके चांसेस बनते हैं सिलेक्शन के, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाइस। गॉड पे भरोसा रखिए और खुद पे भरोसा रखिए। अगर आपने एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आप हर बार कर सकते हैं। बस आपको स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ेगी जिसके थ्रू आप मार्क्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड में है, किसी की भी मार्कशीट को लोग वायरल कर देते हैं। रोल नंबर अगर पता है तो अपना रोल नंबर डालने के बाद आस पड़ोस के रोल नंबर को एक बढ़ाकर एक कम कर कर बच्चे वायरल कर रहे हैं, खूब वायरल कर रहे हैं सोशल मीडियाज़ पे। तो क्या ये सही है? क्या किसी की मार्कशीट को वायरल करना उचित है? तो इसका आंसर है गाइस, बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी की मार्कशीट में नाम, उसकी जन्मतिथि और रोल नंबर उसमें लिखा हुआ है उसको शेयर कर रहे हैं तो ये कानूनन अनुचित माना जाता है। क्योंकि जिस बच्चे की भी आप मार्कशीट शेयर कर रहे हैं वहाँ पे उसका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जन्मतिथि मेंशन है, तो आप
ऐसी कंडीशन में फंस सकते हैं जहाँ पर आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है किसी की मार्कशीट को शेयर करना। तो बेटर है कि अगर आप मार्कशीट शेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ को छुपा दें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें करना अनुचित है। अगर आप नंबर शेयर करना चाहते हैं तो आप नाम शेयर कीजिए, नंबर शेयर कीजिए, लेकिन रोल नंबर और जन्मतिथि को वहाँ पे आपको शो नहीं करना, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कि ओबीसी और एससी एसटी के लिए क्या है खुशखबरी। तो गाइज ओबीसी और एससी एसटी के लिए खुशखबरी ये है कि क्योंकि जनरल की जो सीट है, जो भी बच्चा ओबीसी या एससी का कैंडिडेट है जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जो 65% के ऊपर ला रहे हैं, अगर अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो वो जनरल की सीट में फाइट करेंगे। तो यहाँ पे ओबीसी और एससी की सीट खाली हो जाएगी। जो जनरली जो बच्चे ओबीसी और एससी एसटी में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं वो जनरल की कैटेगरी में फाइट करेंगे, तो ओबीसी की सीट धीरे धीरे खाली होएगी। तो ये खुशखबरी थी ओबीसी और एससी एसटी के कैंडिडेट्स के लिए। तो क्योंकि सीट जो जनरल कैंडिडेट्स में चले जाएंगे ओबीसी के बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले, तो ओबीसी में कम रैंकर्स वालों के लिए और एससी में कम रैंकर्स वाले के लिए चांसेस बनते हैं। तो ये थी आप सबके लिए पॉजिटिव या प्लस पॉइंट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अगर आपका गुणांक कम है, ऐसे बच्चे जनरल कैंडिडेट जो 68 से कम है, ऐसे ओबीसी के कैंडिडेट्स जिनका गुणांक 62 से कम है, और ऐसे एससी एसटी के कैंडिडेट जिनका 60 से नीचे है गुणांक, उन लोगों को किस ज़िले में अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे आप जो ज़िलों के लिस्ट देख रहे हैं ये लोवेस्ट गुणांक वाले ज़िले हैं, जहाँ पे अक्सर सीटें खाली चली जाती हैं, क्योंकि हर साल ऐसा होता था कि बच्चे बहुत कम पास होते थे और जो सीटें थी हमेशा खाली चली जाती थी। फिलहाल इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जो है एक सीट पे 2 दावेदार हैं, एक सीट पे 2 दावेदार बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे सीट खाली होने के चांसेस बहुत ही कम है। फिर भी जिन बच्चों का गुणांक बहुत कम आया है वो इन सारे ज़िलों में अप्लाई कर सकते हैं। पहला ज़िला है आपका लखीमपुर खीरी, दूसरा है श्रावस्ती, तीसरा है गोंडा, चौथा है कौशाम्बी, पांचवा है आपका बलरामपुर, 6 है आपका सोनभद्र, 7वां है आपका चित्रकूट, 8वां है आपका महाराजगंज और 9 है कौशाम्बी, 10 है आपका सीतापुर और 11वां है पीलीभीत और 12वां है आपका बहराइच। तो ये सारी जगहें हैं जो कम गुणांक वाले ज़िले हैं, जहाँ पर कम गुणांक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और पूरे चांसेस बनते हैं उनका यहाँ पे सिलेक्शन के, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि ऐसे कौन से ज़िले हैं जिन पे हाई मेरिट जाती है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका गाज़ियाबाद पे हाई मेरिट जाती है हर बार। नेक्स्ट है आपका शामली, तीसरा है आपका अलीगढ़, चौथा है आपका लखनऊ, 5वां है गौतम बुद्ध नगर, 6ठा है आपका आगरा, 7वां है कानपुर नगर और 8वां है आपका वाराणसी। यहाँ पर जनरली ज़्यादा मेरिट और हाई मेरिट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये कुछ जगह थी। आप इलाहाबाद को भी देख सकते हैं, जहाँ भी आपको प्रिपरेशन करने वाला एरिया दिखेगा, शहरी एरिया दिखेगा, डेवलप्ड एरिया दिखेगा, वहाँ पर आपको हाई मेरिट के बच्चे दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी जो आपको जानना ज़रूरी था इस भर्ती से रिलेटेड। गाइस, अगर आपको जानना है कि आपको काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं कि 69,000 भर्ती में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसके थ्रू आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप जाके हमारे चैनल पर चेक करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर लगता है कि आप अपने फ्रेंड से भी शेयर करना चाहते हैं इस नॉलेज को, तो इस वीडियो को उनसे भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।